नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पर मेरे दादाजी के नाम से 28 बीघा जमीन दिखा रहा है। उसके ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर 2 में 28 बीघा जमीन दिखा रहा है और ना ही उसमें खाता नंबर है, ना ही खेसरा नंबर है, सिर्फ नाम है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी लोग घूस मांगते हैं। तो आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी को जानेंगे। दोस्तों, इस बात को पहले आप समझिए कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पर आपके पूर्वज का डाटा शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज का जमाबंदी शो कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम होगा तो उस जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है और जमाबंदी जो है वह रजिस्टर 2 में था, ऑफलाइन में। और उस समय से अभी देखा जाए तो बहुत सारा रजिस्टर 2 रद्द भंग अवस्था में हो चुका है और जितना जल्दी हो सके बहुत सारे मौजा का जो है वो जमाबंदी डाटा जो है वो अपलोड किया गया है। क्योंकि अगर अपलोड हो गया उसके बाद जब रजिस्टर 2 रद्द भंग अवस्था में भी हो जाए, फट भी जाए, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए जहां तक हो सका उसका अपलोड किया गया है। लेकिन बात यह है ध्यान रखने वाली कि रजिस्टर 2 में जो है, जो आपका जमाबंदी रहता था, उसमें अधिकतर जो है खाता नंबर और खेसरा नंबर नहीं दर्शाया हुआ रहता था। सिर्फ जमाबंदी दर्शाया हुआ रहता था जमाबंदी में कि रकबा आपका कितना है, उसमें मतलब कितना जमीन है वो लिखा हुआ रहता था। तो उसको अपलोड कर दिया गया। अब बात आती है कि वो डाटा अपलोड है उस पे जो कि आपके दादाजी के नाम से है, लेकिन उसको सुधार किया जा सकता है। उसके सुधार के लिए उसका जो ओरिजिनल पेपर होगा, जो दस्तावेज होगा, हो सकता है कि खतियान हो या फिर केवाला, मतलब जिसे बैनामा या रजिस्ट्री पेपर कहते हैं, वो हो। अगर आपके पास वो दस्तावेज है और साथ ही ऑफलाइन लगान रसीद भी है तो उसके थ्रू जो है आप परिमार्जन करवा सकते हैं। तो परिमार्जन की प्रक्रिया में जाएंगे तो वो पूरी तरीके से जो भी आपका ऑफलाइन में डिटेल्स होगा वो सारा उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मेन बात है कि आपके पास उस दस्तावेज का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आप पेश नहीं करेंगे तो कोई भी डेटा आपको मिल नहीं पाएगा और उस पर जो है अपलोड नहीं करवा पाएंगे। तो जरूरी है कि अगर आपके पास दस्तावेज है तो उसे लेकर राजस्व कर्मचारी से मिले या फिर अंचलाधिकारी से मिलकर फिर आगे का प्रोसेस आप करें। उस प्रोसेस में आपको सबसे पहले तो ऑफलाइन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने के साथ साथ ही आपको परिमार्जन का काम भी करना पड़ेगा, जिसमें कि जो भी आपका डाटा ऑफलाइन में है दस्तावेज में वो ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जब यह अपलोड कर दिया जाएगा तो उससे आप एक लगान रसीद भी निर्गत कर लीजिए करंट। तो लगान रसीद निर्गत हो गया तब फिर जो है आप टेंशन फ्री होंगे। लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, उस समय भी बोला हूं, मेन बात है कि आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।